गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो रिवीजन हम चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट? व्हाट इज एक्सपोनेंट? When we multiply an integer by itself again and again, it can be written in the form of this, like minus 5 over 7 is to power 4. So, 4 is called exponent and minus 5 over 7 is called base. It means minus 5 over 7 is 4 times. We can't multiply into 4. It can be written 4 times. That is called minus 5 over 7, minus 5 over 7, minus 5 over 7 and minus 5 over 7. It can be written 4 times. 1, 2, 3, 4. That is called a exponent. So now next we start exercise 2A. First part is express in exponential form. 2 by 3, 2 by 3, 2 by 3 एंड 2 by 3। बच्चे आप सबसे पहले इसको खुद निकालोगे क्योंकि ये आपकी रिवीजन है। तो आप सबको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब देखो ये कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4 टाइम है। तो इट कैन बी रिटन एज 2 by 3 is to power 4. This is a exponential form. So now second question आपने खुद solve करना है. Solve by students. Now second part is express the rational number. Express as a rational number of the form P upon Q. First question is 4 by 7 is to power 3. Express P upon Q. Express as a rational number. How can you express? Is to power 3. 4 by 7 is written by 3 times. 4 by 7 multiply 4 by 7 multiply 4 by 7. So now 4 fours are 16 and 16 fours are 64. 7 sevens are 79. 79 sevens are 63. 7 nines are 63. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. It is the form of P upon Q. 64 upon 643 is answer. And next sum is minus 5 by 2 into 3 times. So we can written minus 5 by 2, minus 5 by 2, minus 5 by 2. Minus and minus are cut. 1 minus is left. आंसर के साथ आगे माइनस आ जाएगा. 5 5s are 25 and 25 5s are 125. 2 2s are 4 and 4 2s are 8. So answer is 125 divided by 8.
नेक्स्ट 2 सम्स आपने खुद सॉल्व करके देखने हैं बच्चे इसके. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इन पावर नोटेशन. एक्सप्रेस द rational number in power notation. Okay, so now first sum is 9/64. किस फॉर्म में लिखना है हमने रैशनल नंबर को? पावर की पावर की फॉर्म में लिखेंगे हम. तो 9 जो है किसकी पावर है? 3 की पावर. 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? 9. और 64 को किसको 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है? 8 को. 8 मल्टीप्लाई 8. 8 8 जा 64 एंड 3 3 जा 9. अगर हमें ऐसे ना पता चले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. 3 3 जा 9 तो क्या बन गया? 3 मल्टीप्लाई 3. बस इतना याद रखना, जितनी पावर ऊपर लोगे उतनी पावर ही नीचे भी आपने लेनी है. तो 3 कितने टाइम है? 2 टाइम. और 8 भी कितने टाइम आना चाहिए? 2 टाइम. तो दोनों 2 टाइम आ गए. सो इट कैन बी रिटन एज 3/8 is to power 2. It is a power notation form. So this is answer. Next question is -32/243. 32 by prime factorization method. 2 8s are 2 16s are 32. 2 8s are 16. 2 4s are 8. 2 2s are 4. And 2 1s are 2. Next is 243. अब ये 2 के टेबल पर तो जा नहीं सकता, तो 3 पर जाएगा. 3 8s are 24 and 3 1s are 3. 3 27s are 81. 3 9s are 3 3s are and 3 1s are. 1 2 3 4 5 टाइम एंड 1 2 3 4 5 टाइम. दोनों सेम आ गए हमारे. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2. 1 2 3 4 5 टाइम एंड 3 1 2 3 4 5 टाइम. माइनस साथ में ऐसे रह जाएगा. 2/3 कितने टाइम आए हैं? 5 टाइम. तो ये क्या आ गई हमारी? पावर नोटेशन फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ ये जो नेक्स्ट सम है -8/27, ये आपने खुद सॉल्व करना है. सॉल्व बाय स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ fourth part is find the value of. First question is -1/3 is to power 3 and 3/2 is to power 2. अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको खोलना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या करेंगे? 1/3 को 3 टाइम खोलेंगे. 1/3 1/3 1/3 3 टाइम खोल दिया. और 3/2 को कितने टाइम खोलना है हमने? 2 टाइम. 3/2 3/2. सो नाउ मल्टीप्लाई. 1 1 जा 1 1 जा 1. 3 3 जा 9. अब अगर हम चाहें तो इसकी कटिंग कर दे. यहाँ पर 3 है. 3 3 जा 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट. 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट. तो ऊपर 1 बच गया. नीचे 3 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12. 1/12 is answer. Next sum.
-1/3 is to power 5. Divide 2/3 is to power 3. अब देखो किसका साइन आया है, डिवाइड का, तो आपने इसको चेंज करना है। डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कैसे चेंज करते हो, रेसिप्रोकल करके, तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसका, रेसिप्रोकल। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल कर देते हैं ऑफ सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म का हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। तो 2/3 क्या बन जाएगा, 3/2। अब हम इसको खोल देंगे, इसको 5 टाइम, इसको 3 टाइम। सो ओपन -1/3 into 5 टाइम। 1 2 3 4 5 and 3/2 3 टाइम। 3/2 3/2 3/2। Now minus and minus are cut. Minus and minus are cut. 3 and 3 are cut. 3 and 3 are cut. 3 and 3 are cut. ऊपर वाले all are cut. 1 left. -1 is left. 3 3s are 9. 9 2s are 18. 18 2s are 36. 36 2s are 72. Answer. -1/72 is answer, student. Okay, students. Now next sum. -1/5 is to power 3, -1 is to power 85, and 2/5 is to power 2. Now, -1/5 open 3 टाइम। अब -1 को जितने भी टाइम, मल्टीपल टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 को कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो। अब ये इवन नंबर है, अगर ओड नंबर है ये, अगर सॉरी ओड नंबर है ये, अगर इवन नंबर होता तो -1 जो है वो माइनस कट हो जाता है तो पॉजिटिव टर्म आ जाती है। बट ये ओड नंबर है तो ये माइनस बच जाएगा। अगर ओड नंबर आएगा तो -1 ऐसे ही रह जाएगा। एंड 2, इसको 2 टाइम खोल दो। खोल दिया। अब देखो माइनस एंड माइनस कट, माइनस एंड माइनस कट। अब ऊपर कोई भी कटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि 5 नीचे है और 2 ऊपर है, इनकी आपस में कटिंग नहीं हो सकती। तो ऊपर क्या बच गया, 2 × 2 4, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 25, 2 12, 3 1 2 5। Answer. Done, students? So now this exercise is complete. Sum number 5th solved by students. Okay, students? So now next is laws of exponents. सो नाउ बच्चे, ये आपको पहले भी अच्छे से पता है कि हमने लॉ किए थे और विदाउट लॉ आप सम सॉल्व नहीं कर सकते। लॉ यूज़ करोगे तो आपका सम इजी से निकल जाएगा। अगर आपको लॉ नहीं आता होगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी सम निकालने में। जो फर्स्ट लॉ है आपका वो क्या है, a/b इज टू पावर m, a/b इज टू पावर n। अब आप देख रहे हो कि सेम क्या आ रहा है, बेस, दोनों के बेस क्या है, सेम, बट पावर क्या है, डिफरेंट। व्हेन द बेस आर सेम बट पावर्स आर डिफरेंट वी कैन बी रिटन एज। सो बच्चे देखो, नेक्स्ट बच्चे लॉस, मैंने बताए थे आपको
A upon B is to power m. Multiply A upon B is to power n. Base are same. When the base are same, power should be add. A upon B is common. Power should be add m plus n. In second law, A upon B is to power m is to power n. Power के ऊपर power. So power should be multiply. A upon B is to power m into n. This is the second law. And third law is A upon B is to power m multiply C upon D is to power m. So now base are different but power is same. So we can written as A upon B multiply C upon D is to power m. So power is common and base should be multiplied. Fourth law, A upon B is to power m divide A upon B is to power n. In division, base same, power should be subtract. A upon B is to power m minus n. So these are the four laws which are used in second exercise. So now we can start exercise 2b. And the first part is express as a rational number. The first sum is 5 is to power minus 1. Minus 1. The power is in negative form. When the power is in negative form, we can reciprocal the term. So now it can be written as 1 over 5. Is a rational form. Second is 1 by 2 is to power minus 6. Minus 6 reciprocal 2 over 1 is to power 6. This is a rational form of 1 over 2 is to power 6. Answer. Second part is simplify. First, 4 over 9 is to power minus 3. Multiply 4 over 9 is to power 11. 4 over 9 is to power minus 10. So now, what do we do? Which law obey? It obeys first law, base same, power should be add. Base same है 4 by 9, 4 by 9, 4 by 9. Base is same, power should be add. Minus 3 plus 11 minus plus minus 10. 4 over 9 minus 3 plus 11 minus plus minus minus 10. Minus plus minus 11 minus 3 8 minus 10 minus 2. 9 over 4 is to power 2 minus का reciprocal कर दिया. 9 over 4 is to power 2. It can be written 2 times. 81 over 16. Answer. Second sum is minus 7 over 11 is to power minus 6. Divide minus 7 over 11 is to power minus 2. Base same. In division, power should be subtract. Minus 6 minus minus 2. Minus 7 over 11 minus 6 minus minus plus 2. Minus 7 over 11 minus plus minus
6 minus 2, 4. Minus 4, it should be reverse, is to power 4. Answer. So now, third question is 3 over 5 minus 2 minus 4. Which law obey? A upon B is to power m is to power n. And m and n should be multiply. Minus 2 multiply minus 4. Minus and minus are cut. 4 2s are 8. Answer. So now, third part is evaluate first sum. Minus 3 over 4 is to power minus 2. Minus 6 over 5 is to power 2. Which law obey? The base are same? No. The base are not same, but the power is same. A upon B is to power m. Multiply A upon B is to power C upon D is to power m. So it can be written as base should be multiply and power कॉमन लिख देंगे हम. माइनस के साथ माइनस क्या हो गया? कट. 2 3s are 6, 2 2s are 4. अब कटिंग हो सकती है? नो. 3 3s are 9, 5 2s are 10 is to power minus 2. Can be reversed. 10 10s are 100 and 9 9s are 81. Answer. चाची पानी पीना है 2 मिनट. So now students, अब हम second question करेंगे. We have to solve second question. Statement is 2 by 3 is to power minus 2 multiply 3 by 4 is to power minus 3 multiply minus 7 over 8 is to power 0. नेगेटिव नेगेटिव. सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव करेंगे. -2 over 3 is to power minus 2. 3 over 2 is to power 2. 3 by 4 minus 3. 4 by 3 is to power 3. minus 7 of power 0. किसी की भी पावर 0 किसकी इक्वल होती है? 1 के. A upon B is to power 0 is equals to 1. हमेशा 1 के इक्वल ही होगी. कोई भी टर्म है उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगी? 1 के. So now 3 by 2 2 times. 4 by 3 3 times. Multiply 1 2 times. 4 by 3 4 by 3 4 by 3. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 2 and 2 are cut. 3 and 3 cut. 3 and 3 cut. 4 4s are 16 and 3 1s are 3. Answer. Done. Fifth part. Find x such that 7 over 4 is to power minus 3. 7 over 4 is to power minus 5. 7 over 4 is to power x minus 2. 7 over 4. Base and base are same. When the base are same, power should be add. Is equals to 7 over 4 minus 2. Minus plus minus. 5 minus 3, 2. Minus 2. Base same. Power should be equal. Minus 2 is shift from this side. 2 plus 2, 4. 7 over 4 is to power 2 थी
और 7/4 x माइनस 2 थी। दोनों के बेस क्या है? सेम। बीच में किसका साइन है? इक्वल का। तो पावर भी क्या हो जाएगी? इक्वल। सो 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 के इक्वल आ गया। अब माइनस का 2 जब उधर शिफ्ट करेंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और 2 + 2 क्या आ गया? 4। सो x इज इक्वल्स टू 4 इज आंसर। नेक्स्ट सम is 125/8 multiply 125/8 is to power x and 5/2 is to power 18. So now बच्चे, इन दोनों का तो बेस सेम है बट इसका बेस सेम नहीं है, तो हमें इसका बेस, तीनों के बेस क्या आने चाहिए? सेम। इसको हम ये बनाएंगे, 125 को हम 5/2 बना सकते हैं। 125 को खोलो, 5 पर जाएगा, 25 जा, 5 5 जा एंड 5 1 जा। कितने टाइम आ गया? 3 टाइम। अब 8 को 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ये भी कितने टाइम आ गया? 3 टाइम। 3 टाइम आ गया। इसको भी 3 टाइम। ऊपर क्या है इसके? x। सेम बन गए। 5/2 is to power 3 m into n 3x 18. Base same, power should be add. इक्वल ऐसे आ जाएगा। अब बेस सेम है, इक्वल का साइन है तो पावर इक्वल हो जाएगी। 3 + 3x is equals to 18. अब 3 is shift from this side, प्लस का नेगेटिव हो जाएगा। 18 - 3 15। 3 इज मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाता है? डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो x इज इक्वल्स टू 5। सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सपोनेंट चैप्टर किया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और आपने खुद इसका प्रैक्टिस करनी है, बार बार ये सम खुद निकाल के देखनी है। सो नोट डाउन योर होमवर्क। डू पार्ट 1 and 2 का सेकेंड सम, पार्ट 3 थर्ड सम, पार्ट 4 सेकेंड and third sum of exercise 2A of chapter number 2, exponents, sum to be solved in classwork as well as homework notebook. Okay students, thank you.